अगर आप लोगों को यह सुनने को मिले कि रामायणा का जो रामा टीजर है जो आने वाला है 2 अप्रैल को, आपसे पहले 2 अप्रैल से पहले किसी और ने देख लिया, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा ना कि यार मुझसे पहले ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो मेरी फिल्म है। हर आदमी यही सोचेगा कि भाई ये तो मेरी फिल्म है, क्योंकि कहानी ही ऐसी है। और हर आदमी ये सोचेगा कि भाई वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया फिल्म मेकर के लिए, हम इतना क्यों नहीं है। जबकि वहाँ पे तो भाई इतना ज़्यादा समझा भी नहीं जाएगा, जबकि हमारी इंडिया की फिल्म है और हम इंडियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। यार हमें दिखाना चाहिए था भाई। देखो यही तो स्ट्रेटेजी है। हालांकि यहाँ पे इंडिया में सीधी सी बात है, पब्लिक जो है इसको जानती है, समझती है, चाहे देर सवेर सही ये उठेगी और बहुत तगड़ा उठेगी। 3 दिन में 1000 करोड़ करने की क्षमता ये फिल्म रखती है। खासतौर से सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट ए वर्ल्ड वाइड। तो इनको बेचने का जो एक नज़रिया है वो इन्होंने इंडिया नहीं बाहर का रखा है, और इसी वजह से इन लोगों ने उस ग्लिम्स को बाहर दिखाया। और वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ की जो मीडिया है, मतलब जो जहाँ पे इन्होंने दिखाया वो भी आप लोगों को बताता हूँ, थिएटर का भी यहाँ पे बताऊंगा, एरिया भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। अब यहाँ पे देखो था कौन कौन, नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर और नितेश तिवारी, ये तीनों ही मौजूद थे जब जिस थिएटर में, जिस आईमैक्स मतलब स्क्रीन पे ये दिखाया गया था, वहाँ पर ये तीनों लोग मौजूद थे। एक्चुअली में ये पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहते थे कि पब्लिक क्या कह रही है, क्या सोचती है, ये देख के पब्लिक का क्या यहाँ पे बोल होता है। तो ये स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे कई बातें होती हैं, वहाँ पे कुछ जो होस्ट होता है वो भी होता है, वो इन तीनों को बिठाता है, कुर्सी वगैरह देता है, बातचीत होती है। रणबीर कपूर अपना पक्ष रखते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी मतलब उठानी पड़ी इस रोल के लिए। परेशानी मतलब जैसे कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा रोल कभी करूँगा, और अगर मैंने किया है तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके मैं इस रोल को कर पाया हूँ, और पता नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो भाई मैंने इतनी परेशानी उठाई है इस रोल को करने के लिए और बेस्ट देने के लिए। अब पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक को पसंद आता है या नहीं आता है। ये एक्चुअली में रणबीर कपूर का कहना ही है। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वो यहाँ पे बताने लगे कि भाई ये ऐसे करते थे तो यूँ होता था, यूँ करते थे तो ऐसे होता था। मतलब कहते हैं बहुत ही मामूली बातें भी भाई देखो ऐसी फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इधर नितेश तिवारी भी देखो अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे थे, पहले पार्ट से रिलेटेड, दूसरे पार्ट से रिलेटेड। नमित मल्होत्रा ने यहाँ पे अपनी फिल्म को बेचने के लिए कुछ यहाँ पे टिप्पणियाँ रखी, बहुत सारी बातें हुई, कुछ यहाँ पे मीडिया भी बैठी हुई थी, कुछ यहाँ पे लोग भी ऐसे थे जो कि भाई उस चीज़ को कैप्चर कर रहे थे। कुछ लोगों ने वीडियो तक शूट कर लिया, कुछ वीडियो भी यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया से भी कुछ मीडिया लोग गए थे जो कि 1-2 लोगों को यहाँ पे लेके मतलब इन लोगों को भेजा गया था। हालांकि भेजा क्या गया था, ये लोग लेके गए थे, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों को एकदम स्टॉप, मतलब ये है कि भाई अगर तुम जाओगे तो किसी भी तरीके का कोई रूमर्स, किसी भी तरीके का कोई भी रिव्यू बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कल रात को इस चीज़ के बारे में पता लग गया था, मैंने कल रात को इस चीज़ के देख लिया था, तो रिव्यू बाहर आया। और रिव्यू देखो यहाँ पे था तो ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लंबा चौड़ा था, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो इसमें दिखाया जाएगा वो चीज़ें यहाँ पे सामने रखी किसी ने कि भाई यूँ है, ऐसा है, वैसा है। हमें हनुमान जी दिखाए गए, हमें यश के जो रावण का किरदार है ये, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना था, उसने एक लाइन लिखी और वो क्या थी, वो थी देखो अच्छा तो यहाँ पे है ही, अच्छा तो है ही, हम किरदारों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर रहे हैं ओनली विजुअल्स की, वीएफएक्स। तो यहाँ पे वीएफएक्स को लेके ये कहानी आई, उन्होंने जो बोला कि विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखो इस फिल्म से जो हम कनेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाई विजुअल्स से ही होंगे। और ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होगी जो विजुअल्स की, मतलब कहते हैं ना कि गुरु होगी। इस फिल्म का ऐसा विजुअल्स, इस फिल्म का ऐसा सीजीआई, इस फिल्म का ऐसा वीएफएक्स ऐसा निकलेगा जो कि हर फिल्म का गुरु होगा। बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। तो भाई ये लोगों ने लॉस एंजलिस में इसको फर्स्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी, लॉस एंजलिस में, यानी कि तकरीबन 30 तारीख को इन लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ को रखा। और प्रमोशन लॉस एंजलिस में रामा ग्लिम्स की एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग के साथ शुरू भी हो गया है। और ये बहुत देखो ऐसा नहीं है कि इसको हम छोटा समझेंगे, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कि हम लोगों को नहीं पता था। ये अचानक ही कल रात को हमें देखने को मिला, और ये भी अच्छी बात है, प्रमोशन स्टार्ट हो गया है। और अगर रामा का ग्लिम्स भाई देखो 2 तारीख को आ रहा है, और जिस तरीके से देखो न्यूज़ें मिल रही हैं, तो भाई मैं तो आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि भाई ये बहुत, मतलब ये काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है। जिस तरीके से न्यूज़ें बाहर आ रही हैं बहुत लोगों को पसंद आने वाला है। इवन इसके अंदर जो हमने सुना है कि सीता
राम और हनुमान, इन तीनों के किरदारों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो ऐसा है कि रामायणा का जो ग्लिम्स है वो एक्चुअली में आ कितने बजे रहा है, कितने बजे होगा, इसके बारे में हम आप लोगों को भाई जब भी बताएंगे जब इसका वक्त आएगा। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका वक्त आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करने का। कमेंट सेक्शन तो पूरा का पूरा खुला ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।